गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्राकृतिक साधन, भूमि, खनिज पदार्थ, वन, जल व शक्ति के साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों का विशेष स्थान है। अन्य बातों के रहने पर उस देश का आर्थिक विकास तेज गति से हो सकता है जिसके पास प्राकृतिक साधन जैसे भूमि, जल, खनिज पदार्थ व शक्ति के साधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। प्राकृतिक साधन अपर्याप्त होने पर भी थोड़ा बहुत आर्थिक विकास किया जा सकता है, लेकिन वह सीमित मात्रा में ही संभव हो पाता है। यह तो स्पष्ट है कि उपजाऊ मिट्टी व जल के अभाव में कृषि का विकास रुक जाता है एवं आवश्यक खनिज पदार्थों व शक्ति के साधनों के अभाव में औद्योगिक विकास में बाधा पहुंचती है। कच्चे लोहे, कोयले के अभाव में इस्पात उद्योग का विकास नहीं हो सकता। इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि का विकास आवश्यक खनिज पदार्थों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। सस्ती विद्युत के अभाव में एल्युमिनियम उद्योग विकसित नहीं हो सकता, इसलिए वह देश अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है जिसे प्रकृति ने उपजाऊ भूमि, पर्याप्त जल साधन, बहुमूल्य खनिज पदार्थ एवं आवश्यक शक्ति के साधन उदारतापूर्वक प्रदान किए हैं। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग करके देश आगे चलकर विकसित श्रेणी में आ जाता है। बच्चों, भारत में भूमि का उपयोग किस तरह से किया जाता है। भारत का कुल औद्योगिक क्षेत्रफल 32.87 करोड़ हेक्टेयर है। 9/10 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 30.56 करोड़ हेक्टेयर था, जिसकी विशेष सूचना प्राप्त है तथा 2.31 करोड़ हेक्टेयर के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के 22.9% भाग में वन पाए जाते हैं और देश में कुल कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल 1.29 करोड़ हेक्टेयर है, जिसका अंश कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 4.2% है। इस प्रकार 8.6% क्षेत्रफल प्रति भूमि थी जिस पर खेती हो सकती है, लेकिन कुछ कारणों से वे बिना खेती की ही छोड़ दी गई है। 9/10 में भारत में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि तथा अन्य अकृषित भूमि 21.6% थी, तो शुद्ध जोता बोया क्षेत्रफल 140 करोड़ हेक्टेयर था, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 45.8% था। इस प्रकार 2009-10 में एक से अधिक बार कृषिगत क्षेत्रफल 5.2 करोड़ हेक्टेयर था, जिसमें सकल कृषिगत क्षेत्रफल लगभग 19.2 करोड़ हेक्टेयर हो गया था, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 62.8% हो गया है। बच्चों, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भारत में कृषि के लिए करीब अनुपलब्ध भूमि तथा अकृषित भूमि का योग करीब 6.6 करोड़ है। व्यर्थ भूमि 1.29 करोड़ हेक्टेयर पर खेती करने लागत काफ़ी ऊंची आती है, लेकिन इसका उपयोग करके रोजगार के साधन उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा इस पर जलाने की लकड़ी, चारा आदि का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास में देश के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। खनिज पदार्थ। भारत के खनिज पदार्थों को 3 समूह में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम समूह में वे खनिज पदार्थ आते हैं जिनमें निर्यात के लायक बचत होती है, जैसे कच्चा लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, इल्मेनाइट, मैक्सिनाइट आदि। द्वितीय समूह में वह खनिज आते हैं जिनसे भारत लगभग आत्मनिर्भर है, क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में निकाले जाते हैं, जैसे कोयला, बॉक्साइट, नमक, बोरियम, जिप्सम,
खड़िया, लाइमस्टोन, क्रोमाइट आदि। तृतीय तृतीय समूह में वह खनिज आते हैं जिनका भारत में काफ़ी अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका आयात किया जाता है, जिसमें विशेषतः लोहा धातु जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, रांगा। भारत निकल, पारा, गंधक, खनिज तेल आदि का भी आयात करता है। इस प्रकार भारत की खनिज पदार्थ की दृष्टि से एक मिली जुली स्थिति है। वे इनमें न तो बहुत धनी है और न बहुत गरीब। आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए जिन खनिज पदार्थों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, उनमें से अधिकांश खनिज पदार्थ भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। देश में कच्चे लोहे के भंडार काफ़ी हैं। मैंगनीज के भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में तीसरा माना जाता है। इस्पात को कठोर बनाने वाली धातु क्रोमियम और टिटेनियम आदि भी भारत में काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए बड़ी मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है और मोनोजाइट तथा बेरियम आदि इनमें आणविक शक्ति प्राप्त होती है, ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अभ्रक में तो भारत का विश्व में एकाधिकार सा है, जिसमें से भी जिप्सम भी रासायनिक उर्वरक तथा गंधक को तेजाब बनाता है, यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमारी विशेष कमी कोकिंग कोयला और खनिज तेल के संबंध में है, परंतु जल विद्युत और आणविक शक्ति के विकास से ये काफ़ी सीमा तक दूर की जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में खनिज तेल के नए स्रोतों की खोज की जा रही है, जिनके आशाप्रद परिणाम निकले हैं। भारत में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। धातुओं में हमारी मुख्य कमी तांबा, सीसा, जस्ता, रांगा आदि लोह धातुओं को कोबाल्ट, गंधक और पारे की मानी जाती है। इन धातुओं के लिए हमको आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु कोई भी देश प्रत्येक खनिज पदार्थ की दृष्टि से पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। कुल मिलाकर खनिज संपत्ति के संबंध में भारत की स्थिति कई विकासशील देशों से अच्छी मानी जाती है। तीसरा है, भारत में नीचे प्रमुख खनिज पदार्थों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। पहला है ईंधन। ईंधन में हमारे पास कोयला हमारा सबसे बड़ा खनिज संसाधन माना गया है। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। इसका बड़ा हिस्सा गोंडवाना चट्टान मानी जाती है, जिसका अधिकांश भाग पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्यों के अंतर्गत आता है। इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में भी उपलब्ध है। कुल भंडार 19,602 करोड़ टन का गया है, जिसमें से 16,632 करोड़ टन गैर कोकिंग कोयला तथा 2,970 करोड़ टन कोकिंग कोयला है। लिग्नाइट कोयले के भंडार 647 करोड़ टन है, जिसमें से अधिकांश तमिलनाडु में नवेसी उसके आसपास पाया जाता है। 10 जनवरी 1973 भारत सरकार ने 494 निजी गैर कोकिंग कोयले खानों का प्रबंध अपने हाथ में लिया था, जिसका बाद में एकीकरण कर दिया गया। कोयले का उत्पादन जो 1950-51 में 3.23 करोड़ टन हुआ था, जो बढ़कर 11-12 में 58.31 करोड़ टन हो गया, जो लगभग पहले की तुलना में 18 गुना है। हम विदेशों से कोकिंग कोयला आयात करते हैं। दूसरा है पेट्रोल, क्रूड। देश में खनिज तेल का उत्पादन 1950 में 3 लाख टन हुआ, जो बढ़कर 11-12 में 3.81 करोड़ टन हो गया। 1889 में असम के उत्तर पूर्व में डिगबोई नामक स्थान पर क्रूड तेल निकालने का काम चालू किया गया था, लेकिन बाद में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के प्रयासों से तेल की खोज में सफलता मिली है। इसमें रोमानिया, रूस व कनाडा से तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है। कावेरी बेसिन व अरुणाचल प्रदेश में कुछ तेल की खोज की गई है। खम्मात व बंगाल के बेसिन में भी काम किया जा रहा है। भारत में प्रतिवर्ष
पेट्रोल व तेल चिकनाई का भारी मात्रा में आयात किया जाता है, जो 11-12 में 7,43,75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो कुल आयातों का 31.7% था। देश में क्रूड तेल का उत्पादन बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। भविष्य में इस क्षेत्र में राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण हो जाएगा।